हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आप लोग की बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर। तो फ्रेंड्स, ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हिंदी का मॉडल पेपर है और इसको आप लोग देख लीजिए। और आप लोगों को इसका सॉल्यूशन चाहिए हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा और हम इसका सॉल्यूशन लेकर आएंगे। और आप लोगों को आज मॉडल पेपर दिखाने आए हैं, मॉडल पेपर देख लीजिए। और ये इस बार मैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं और आप लोग देख सकते हैं कैसे मॉडल पेपर आता है। क्या लिखा है? आचरण की सभ्यता के लेखक हैं। तो आचरण की सभ्यता के लेखक रामचंद्र शुक्ल, संपूर्णानंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अध्यापक पूर्ण सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। चिंतामणि निबंध के लेखक हैं। चिंतामणि निबंध के लेखक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? उसने कहा था कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधर शर्मा गुलेरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? रामधर शर्मा गुलेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। घा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? और इसी तरह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे 12th क्लास। ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो आप लोग बताइए, राष्ट्र का स्वरूप किससे लिया गया है? भारत की एकता, कल्पवृक्ष, पृथ्वी पुत्र, कला और संस्कृति। हमारा राइट आंसर है पृथ्वी और पुत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? आपके हिंदी में बहादुर कहानी है जो कि इसका सारांश और उद्देश्य पूछा जाता है। ठीक है, और बहादुर कहानी पे हमने बनाई है वीडियो, आप लोग देख सकते हैं जाकर चैनल पे। तो फणीश्वर नाथ रेणु, मुंशी प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार और अमरकांत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमरकांत। अमरकांत द्वारा ये रचित है। ठीक है, ये कहानी पूछी जाती है, आप लोग देख सकते हैं, वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उर्मिला का विरह वर्णन साकेत महाकाव्य के किस सर्ग में है? चतुर्थ सर्ग में, पंचम सर्ग में, नवम सर्ग में, द्वितीय सर्ग में। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा नवम सर्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, जयशंकर प्रसाद। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी तरह बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और आप लोग इस मॉडल पेपर को देख लीजिए। और बाकी इसका सॉल्यूशन चाहिए हो तो हमें प्लीज़ बताइएगा, हम इसका सॉल्यूशन पूरा लेकर आएंगे। ठीक है, गा नंबर क्या है? पलाशवन काव्य संकलन के प्रणेता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, जगन्नाथ दास रत्नाकर, नरेंद्र शर्मा। तो फ्रेंड्स, इसमें से ये सारे ऑप्शन गलत हैं फ्रेंड्स। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसमें फ्रेंड्स वो दिया नहीं गया है, एक इसमें से गलत होगा। तो इसमें से होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। इसमें ना ऑप्शन में गलतियां हैं। ठीक है, अब आता है हमारा घा नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद का नहीं है? ठीक है, छायावाद नहीं पूछ रहा। अगर छायावाद पूछता है तो छायावाद के हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी हैं, जयशंकर प्रसाद भी हैं, महादेव वर्मा भी हैं। ये तीनों हमारे कौन से छायावाद में। ठीक है,
और इसमें क्या पूछा, नहीं है, नहीं है तो कौन सा हो जाएगा, अज्ञेय। ये हमारे अज्ञेय हैं, ये छायावाद कवि नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंगा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन हैं? तो हैं धर्मवीर भारती, मैथिली शरण गुप्त, थर्ड क्या है, हरिवंश राय बच्चन, सेकंड जयशंकर प्रसाद। हमारा सही आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, अब आता है हमारा गद्यांश। गद्यांश में देख लेते हैं, ये गद्यांश है काफ़ी इम्पोर्टेंट, देख सकते हैं हम लोग। भारत स्वयं संस्कृति का अटूट अंग है, संस्कृति परंपरा से निरस्त्रित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। तो फ्रेंड्स ये आप लोग बता सकते हैं ये किस वाले चैप्टर से लिया गया है? इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा ये किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देख सकते हैं ये 5 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं और आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और ये आता है हमारा अथवा में। जैसे आप लोगों को ऊपर वाला नहीं आ रहा तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसका भी आप लोग इसका कमेंट में बताइएगा ये किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, और इसके कौन किस पार्ट से लिया गया है, इसके लेखक वगैरह कौन कौन। ठीक है, अब आता है चौथा नंबर, पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न उत्तर। और ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही मॉडल पेपर होता है, जैसे ये मॉडल पेपर हमने दिखाया आपको, और ऐसे ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, कोई प्यारा कुमुन कुमाला गे में जो पढ़ा हो, ये किस चैप्टर से लिया गया है, प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा। और इसका संदर्भ आप लोगों को याद हो जाएगा अगर ये पता चल जाएगा किस पार्ट से लिया गया है। ठीक है, पद्यांश से क्वेश्चन पूछा गया है। अथवा में देखते हैं क्या पूछता है, अथवा वाला भी आप लोग कर सकते हैं। ये है सावधान मनुष्य यदि, ये किस चैप्टर से लिया गया आप लोग बताइएगा हमें। ठीक है, अब आता है हमारा निम्नलिखित खा नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय बहुत सारे बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, जो कि याद भी नहीं होता। ठीक है, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग याद कर लीजिए। और आपके पेपर में ज़्यादा समय नहीं बचा है। ठीक है, और अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, कल पे कोई काम मत छोड़िए। और ये हमारा आता है लेखक का साहित्य परिचय। ठीक है, लेखक आता है और कवि का पूछता है। ठीक है, लेखक में कौन कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और इनको आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम में बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है। ठीक है, अब आता है हमारा लाटी कहानी। अभी मैंने बताया था ना, कहानी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लाटी अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए अधिकतम 80 शब्दों में। ठीक है, और ये पूछता है आप लोग लाटी कहानी याद कर लीजिए या फिर ध्रुव यात्रा, दोनों में से किसी एक का लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अथवा में भी आप लोग को मान लीजिए ये नहीं आ रहा है तो अथवा में ये भी कर सकते हैं। ठीक है, पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, अधिकतम कितने, 80 शब्दों में। ठीक है, और पंचलाइट कहानी का सारांश हमने वीडियो बनाई है, तो चैनल को विजिट करके देख सकते हैं आप वीडियो। ठीक है, और बहुत आसान शब्दों में पंचलाइट कहानी को हमने समझाया वहाँ पे। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्वपथित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, और ये जो खंड काव्य है ये जिस ज़िले से अकॉर्डिंग होता है, कि जिस ज़िले में जो पूछा जाता है वही लिखना होता है। ठीक है, और आपके ज़िले में जो होगा वो आप लोग लिख सकते हैं। जैसे ही हमारा है सत्य की जीत खंड काव्य की कथा वस्तु, सत्य की जीत, जैसे सत्य की जीत खंड काव्य के द्रौपदी का चरित्र। ठीक है, इसका चरित्र की हम वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्द ही, आप लोग देख सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है। ठीक है, सत्य की जीत। अब आता है हमारा खंड खा में देखते हैं क्या पूछता है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक
का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, ये हमारा आता है संस्कृत से। ठीक है, मयूरा अद्यपि तव न मे बलम न पश्यति इति, ये वाला किस चैप्टर से लिया गया हमें प्लीज़ कमेंट करिएगा, और इसका सॉल्यूशन चाहिए हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा, हम पक्का इसका सॉल्यूशन लेकर आएंगे। ठीक है, और ये महामना विद्वान वक्ता धर्मोक, तो ये किस चैप्टर से लिया गया तो हमें प्लीज़ भी से बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा खा। खा क्या है? पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ लिखिए, हिंदी अनुवाद। ठीक है, आप इसका लिख सकते हैं या इसना में रोचते भद्रम व उल्लुक भीषम। ठीक है, ये वाला किससे लिया गया, ये वाला किससे लिया गया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। किसी एक का बच्चों करना है, और हमारे पास कितने 4 दिए हैं, तो आप लोगों को आंखें 4 होना, ईंट से ईंट बजाना, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग मुहावरे पर ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, और काफ़ी में कितने 2 अंक का पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर लिखिए। अपठित गद्यांश बहुत ही सरल होता है और कुछ बच्चों को ये समझ में भी नहीं आता, काफ़ी सरल होता है, इसी में आंसर होता है। ठीक है, और इसके भी तीन इसके वो होते हैं, क्वेश्चन होते हैं आप लोगों को जो अपने मन से करने होते हैं। ठीक है, अपठित गद्यांश ठीक काफ़ी सरल होता है, हम इसको करा देंगे। और ये भी अथवा में पूछता है, इसके भी 3 क्वेश्चन होते हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन नंबर खा। शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखिए। ठीक, मनोज मनोज्ञ। ठीक है, इसका आप लोग देख सकते हैं। ठीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप लोग। अब आता है खा। निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। देख सकते हैं आप लोग कितना इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। ठीक, अब आता है 2 वाक्य के शुद्ध करके लिखिए। मोहन ने अलमारी खरीदा। ठीक, अध्यापक ने हमसे निबंध लिखवाया। ये गलत शब्द है, इसको शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। वीर रस अथवा हास्य रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए। ठीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप लोग लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है एग्ज़ाम का, और आप लोग अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। अब आता है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या बोल रहा है। विद्यालय के प्रधानाचार्य को शिक्षक पद पर अपनी नियुक्ति हेतु योग्यता सहित लिखिए। ठीक है, ये आवेदन पत्र लिखिए। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप लोग कितना इंपॉर्टेंट है। अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। देखिए, आतंकवाद की समस्या का कारण और निवारण, पर्यावरण प्रदूषण के निराकरण के उपाय विज्ञान और वरदान या अभिशाप, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मेरा प्रिय खेल। ठीक है, ये जितने भी आपके पूछे गए हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, और आप लोग देख सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं और इस बार भी आने के काफ़ी चांसेस हैं। ठीक है, और आप लोगों को ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और हाँ सॉरी, इसका सॉल्यूशन चाहिए हो तो प्लीज़ हमें बताइएगा, हम इसका सॉल्यूशन कराने के लिए तैयार हैं, और इसका सॉल्यूशन हम जल्दी लेकर आएंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।